एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और हमें उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। हमें सिंपली इसका फैक्टर करना है। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहाँ पे वेरिएबल की जगह ए लिखा हुआ है। तो हम कैसे इसका फैक्टर करते हैं, जो भी नंबर अकेला है जिसके साथ कोई ए नहीं लगा हुआ है उससे हम ए स्क्वायर के बगल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300, है ना। 25 इंटू 10 होता है 250 और 25 इंटू 2 होता है 50। 250 और प्लस 50 कितना हो गया, 300। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तुरंत। तो अब 300 का हमें दो ऐसा नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला 35 आ जाए। तो दो नंबर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एक नंबर 12 लिखा है, 25 लिखा है। इनको मल्टीप्लाई किया 300 आ गया। तो लेकिन इन्हें ऐड जब करेंगे तो 37 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो 35 चाहिए। इन्हें ऐड करेंगे और मतलब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और कम हो जाएगा। 25 में से 12 गया कितना बचेगा, 25 में से 10 गया बचा कितना बचेगा, 15। 15 में से 2 गया और कितना बचा, 13। तो ऐड करने पर 37 आ रहा है और घटाने पर 13 आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो 35 चाहिए। तो ये दोनों नंबर तो नहीं चलेंगे, तो इनका कुछ करना होगा। इन्हें हम और तोड़ते हैं। 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा लिखा जा सकता है। अब 5 इंटू 4 कितना होगा, 20, और 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 300 आना चाहिए। और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 300, ऐड किया तो 35 आ गया। दो नंबर मिल गया हमें, है ना। हमें दो नंबर ढूंढने थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला 35 आ जाए। तो हमें माइनस होने से कोई मतलब नहीं है, पहले हम नंबर पे ध्यान देंगे ना। कन्फ्यूज़ माइनस लेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम। तो माइनस वाइनस पहले भूल के सबसे पहले नंबर पे ध्यान दिया। इनको मल्टीप्लाई किया, 300 आया। अब हमें दो नंबर ढूंढना था जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला 35 आ जाए। तो दो नंबर कौन से हैं, 20 है, एक 20 है, दूसरा 15 है। इन्हें मल्टीप्लाई करो और 300 आ जाएगा। और इन्हें अगर ऐड किया तो 35 आ गया, जो कि हमें चाहिए, है ना। तो हमारा काम बन गया। अब 35 की जगह हम 20 प्लस 15 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 25 ए स्क्वायर तो लिखा ही रहेगा, 25 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर भी लिखा है। 35 की जगह हम क्या लिखेंगे, दो नंबर जो हम ढूंढ के लाए हैं, 20 प्लस 15, है ना। ऐसा लिख लिया, ये 35 होता है। बाहर ए लिखा ही हुआ है, प्लस 12 भी लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है। ए को अंदर भेजा, 25 ए स्क्वायर पहले से लिखा है, ए अंदर आया, 20 इंटू ए, सॉरी 20 ए हो गया, प्लस 15 इंटू ए, 15 ए हो गया, ये 20 लिखा है, और प्लस का 12 बाहर लिखा ही हुआ है। अब हम माइनस को, ये जो माइनस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको अंदर ले जाएंगे। तो जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का 20 ए हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 ए प्लस 12। अब कुछ कॉमन ओमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से। 25 और 20 ये एक साथ कौन से टेबल में आते हैं, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 25 भी आता है 20 भी आता है, 5 के टेबल पे, है ना। दोनों आते हैं 5 के टेबल में। और 5 तो कॉमन ले सकते हैं फिर। ए भी दोनों के पास है, ए स्क्वायर यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ से 5 हम निकाल चुके हैं 25 में से। 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 5 ज़ा 25। एक ए निकाल चुके हैं तो एक बचा 20। 25 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो 4, एक ए निकाल चुके हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 4 रहेगा, माइनस। अब यहाँ से 15 और 12 एक साथ कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो जब -3 कॉमन ले लिया हमने, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 बचेगा प्लस का, 3 5 ज़ा 15 होता है, और ए बचेगा, ए तो लिखा ही हुआ है। और यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे, और 12 में से 3 निकाल लिया, 3 4 ज़ा होता है 12, और यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस। अगर हम प्लस लिखेंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -3 इंटू 4 तो -12 हो जाएगा, जो कि हमें तो +12 चाहिए ना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने पर दोबारा यही आना चाहिए इसको ब्रैकेट को खोलने पर। तो यहाँ हमें माइनस लिखना होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वापस से मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे। -3 को 5 ए से किया तो माइनस का 15 ए आ गया, और -4 इंटू -3 प्लस का 12 हो गया, बिल्कुल सही है।
अब ये दोनों फिर से लिखा हुआ है दोनों जगह, फिर कॉमन आ गया, दोनों से मांग लिया। 5a-4 को कॉमन लेंगे, यहाँ से निकाल लिया है तो यहाँ सिर्फ 5a बचा, और यहाँ से भी निकाल लिया तो यहाँ सिर्फ माइनस का 3 बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर मतलब ये फैक्टर हो गया इसका। अब हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है रेक्टेंगल का। अच्छा, अब ये जो शेप हमें गिवन है रेक्टेंगल का, इसमें लेंथ ज़्यादा है या ब्रेथ? हमें दिख रहा है कि लेंथ बड़ी है ना, ये लंबाई ज़्यादा है इसकी, और ये जो चौड़ाई है वो कम है। तो इसमें से जो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, वो लेंथ हो जाएगा, जो छोटा होगा वो ब्रेथ हो जाएगा। अब ज़्यादा कौन है और छोटा कौन है? अब जैसे ए की जगह मैंने 1 रख दिया, तो दोनों जगह ए 1 रख दिया, तो ए को भूल गए, ए लिखा ही नहीं है। अब जैसे 5 रुपये में से मैं 4 रुपये निकाल लूँ, है ना, तो कितना बचेगा? 1 रुपया, है ना, और ये किसी को दे दूँ। 5 में से मैं अगर 3 रुपये निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया। अब ज़्यादा कौन है, 1 रुपया या 2 रुपया, है ना। मैंने 5 क्वेश्चंस किए एग्ज़ाम में, 4 गलत हो गए तो 1 नंबर मिला। 5 क्वेश्चन किए, 3 गलत हुए तो 2 नंबर मिला। यहाँ ज़्यादा मिला ना, तो ये जो है ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, और ये जो है ये छोटी वैल्यू है, तो ये हमारी ब्रेथ हो गई, है ना, BREADTH। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट को 12 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस पे ध्यान नहीं देना, माइनस भूल गए। 12 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12 इंटू 35, तो 35 इंटू 10 होता है, 12 को 10 प्लस 2 लिख दिया। 35 इंटू 10 होता है 350, 350 प्लस 35 इंटू 2 होता है 70, 350 प्लस 70 कितना हो गया? 420। ये आया। अब दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 420 420 आ जाए, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला 13 आ जाए। तो वो दो नंबर कौन से हैं? ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 420 आएगा, लेकिन ऐड करने पर ज़्यादा हो जाएगा। और घटाएं, ऐड करने पर 35 प्लस 10 होता है 45, और प्लस 2 47 आ रहा है। घटाने पर कितना आ रहा है? 35 में से 10 गया, 25 बचा, 25 में से 2 गया, 23 आ रहा है। तो 13 तो नहीं आ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं चलेगा, इसको तोड़ना होगा। तो इसको 4 इंटू 3 लिख लिया 12 को, 35 को 7 इंटू 5 लिख लिया, है ना, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब 7 इंटू 4 होता है 28, 5 इंटू 3 होता है 15। इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 420 आना ही चाहिए, इसी को तोड़ के तो लिखा है। अब इन्हें घटाएंगे, जब 28 को घटाएंगे 15 से, तो ये कितना आ जाएगा? 28 में से 10 गया तो बचा, अच्छा 8 में से 5 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 13 आ गया, है ना। तो अब 13 की जगह हम 28 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे उसको। यहाँ बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, 13 की जगह सिर्फ मैंने 28 और माइनस 15 लिख दिया, है ना, वो तो लिख सकते हैं। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 इंटू वाई, और इस 15 इंटू वाई हो जाएगा, है ना, y अंदर आ गया, और माइनस का 12 लिखा ही हुआ है। यहाँ से कॉमन वॉमन ले लेंगे। 35 और 28 एक साथ किसके टेबल में आते हैं? कौन से टेबल में आते हैं दोनों एक साथ? तो इन दोनों से तुम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे तो दोनों से सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों नंबर से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं, 35 और 15 को एक साथ ले लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को, कि 35 वाई स्क्वायर लिखा और माइनस 15 वाई यहाँ लिख लिया, प्लस का 28 वाई, सिर्फ घुमा फिरा के लिख रहे हैं, 28 वाई यहाँ लिख लिया और माइनस का 12, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। 35 और 15 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 बाहर आ गया, एक y कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7y माइनस 3। ये तो समझ में आ रहा है ना। उसी तरह 28 और 12 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 4 7 जा 28, y भी लिखा ही हुआ है, 4 3 जा 12, है ना। अब ये दोनों फिर से कॉमन है, 7y माइनस 3 फिर कॉमन ले लिया, और 5y प्लस 4 यहाँ ये कॉमन हो गया। अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं है, तो कंपेयर हम करना उतना आसान नहीं है। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो किसी को भी हमने लेंथ बोल दिया, इसमें हमारा मन हुआ, और किसी को भी हमने ब्रेथ बोल दिया, BREADTH, है ना। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया।